मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में एक सब इंजीनियर हेमा मीणा के यहां लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है। भोपाल के पास बिलखिरिया में हेमा मीणा के घर, फार्म हाउस और दफ्तर में लोकायुक्त की छापेमारी हुई, जिसमें 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई है। छापे से जुड़े लोगों का कहना है कि वहां मिले सामान बैंक खातों के मूल्यांकन में उन्हें कई दिन लग सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ लोकायुक्त एसपी हैं। सर, जो मीणा जी हैं कहाँ नौकरी करती थी और क्या उनकी इतनी आय है जितना अभी पता लगा है? जो हेमा मीणा जी हैं ये पुलिस हाउसिंग में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में सब इंजीनियर हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे पोस्टेड हैं और लगभग 30,000 रुपये प्रति माह। 8 साल के आसपास? हाँ, 2016 से अभी कंटिन्यूसली वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। 15 से 18 लाख इनकी इनकम होगी। हाँ जी। और अभी पहले दिन आय के स्रोत में मैंने सुना कि 5 से 7 करोड़ रुपए की जी हाँ, जो उनका प्रतिष्ठान है और जो वहाँ पे संपत्ति है वो लगभग 5 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। और अभी आप कह रहे हैं कि असेसमेंट में और टाइम लग सकता है, क्यों सर? जी हाँ, वो सर्च चल रही है। बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है और वैल्यूएशन का जो काम है थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें अभी एग्जैक्ट वैल्यू तब आएगी हमारे। सर, ये पता लगा कि वहाँ पर लगभग 100 कुत्ते थे अलग अलग नस्लों के और उनको खिलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए एक मशीन थी। जी, ये सारी व्यवस्था थी। एक्चुअल में वो लगता है कि डॉग ब्रीडिंग सेंटर भी है, उसमें स्ट्रे डॉग्स भी हैं और अच्छी नस्ल के कुत्ते भी हैं। तो अभी ये पूछताछ चल रही है कि वो कई गाय वगैरह भी और गीर गाय हैं, करीबन 25 से 30 गीर गाय हैं। उनका अलग इस्टेब्लिशमेंट है, एक बड़ा यार्ड पूरा भूसे से भरा हुआ, हार्वेस्टर वगैरह और 2-3 डंपर, ये सब चीज़ें वहाँ पर अभी हमको प्रथम दृष्टया मिली है। वॉकी टॉकी वगैरह मिला, इससे क्या यूज़ होगा? कोई अपने घर पे क्यों रखेगा? अब ये वही बता सकते हैं। वॉकी टॉकी मेनली कम्युनिकेशन पर्पस से हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने रखा हो। तो ऐसी शिकायत आपको किसने की थी सर कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है? क्या मामला हुआ था जिसके बाद जांच शुरू की गई? एक शिकायत यहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज हुई थी कि हेमा मीणा एक सब इंजीनियर है, जो अपने पद के जो आय है उससे इनके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जिसकी जांच पर से ये सारी कार्रवाई हुई है। ऐसी बहुत सारी सीमेंट वगैरह की बोरियां मिली हैं जो सरकारी कामों के लिए नॉट फॉर सेल, इस तरह की भी तस्वीरें वहाँ पर आ रही। वो सब उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक खत मिला था लोकायुक्त को और उसके बाद ही ये जांच शुरू की गई थी और उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई है। लेकिन अपने आप में देखिए, हमने कई बार देखा है कि जो भी सरकारी महकमे में कार्यरत हैं उनके यहाँ से नोटों के बंडल या बहुत सारे जेवरात मिलना, ये तो बहुत आम है। लेकिन यहाँ पर बहुत एक तरह से संदेहास्पद भी है और अपने आप में अचरज भरा भी है, क्योंकि 30,000 रुपये महीने की कमाई करने वाली जो महिला हैं, सब इंजीनियर हैं, इनके घर पहले दिन ही छापे में 7 करोड़ के आसपास की संपत्ति का पता लगा है। और ख़ुद जो छापेमारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन में, क्योंकि इसके अलावा उस जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पर 30-40 कमरे भी हैं। हर कमरे को खोलना और उसके अंदर कई ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी क्या वैल्यूएशन होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जैसे संदेह पैदा करती हैं। जैसे उनके घर में पूरा मोबाइल जैमर लगा हुआ था और वो अपने जो वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी थे उनको वॉकी टॉकी दे रखा था और उसके ज़रिए वो उनसे संपर्क करती थी। उनके घर में अभी तो बता रहे हैं, जब पहले घुसे थे तो वहाँ 1,000 से माफ़ कीजिएगा 100 से ज़्यादा पिंजरे थे, जिसमें देसी विदेशी नस्ल के कई कुत्ते थे। कई एकड़ में वहाँ पर उन्होंने और भी गीर गायें पाल रखी हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें मिली जैसे कुत्तों को खिलाने के लिए 2.5 लाख रुपए की एक मशीन थी जिससे रोटियां बनाई जाती थी। 30 लाख रुपए का टेलीविज़न सेट मिला है और कई और ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तस्दीक की जानी है। और ये तो अभी सिर्फ संपत्ति का जो ब्यौरा वहाँ मिल रहा है। इसके अलावा जो उनके बैंक खाते हैं, उसके अलावा विदिशा रायसेन में जो ज़मीनें हैं उनका वैल्यूएशन होना है। तो अपने आप में हैरत भरा है। और चूंकि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में थी तो कई सारी सीमेंट की ऐसी बोरियां जिस पे नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। 20 से ज़्यादा गाड़ियां मिली हैं, जिसमें से कई लग्जरी गाड़ियां, उसके अलावा ट्रैक्टर, डंपर, ऐसे कई सारे वाहन मिले हैं जो किसी भी तरीके से उनके जो आय के ज्ञात स्रोत हैं उसके ज़रिए तो वो इतनी कमाई नहीं कर सकती हैं। तो अपने आप में ये और भी सवाल पैदा करता है कि जब एक महिला जो 7-8 साल से नौकरी कर रही हो और इतनी अकूत संपत्ति बना ली हो, तो उनके ऊपर जो अधिकारी हैं उनके पास क्या होगा। अभी तक उनकी कोई ऐसी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन चूंकि वहाँ पर वैल्यूएशन चल रहा है और तमाम तरह की उनसे भी जानकारियाँ ली जा रही हैं लोकायुक्त पुलिस के द्वारा।